बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे अपनी जो जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी। वहाँ पर वो रिएक्शन क्या थी, हमारी हेलोजन की साथ अभिक्रिया। आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन में HBr के साथ अभिक्रिया। किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? HBr के साथ। तो देखो यहां लिखता हूं मैं साइक्लो एल्केन की अभिक्रिया HBr के साथ करवाने पर ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखना यहां मान लीजिए अपने पास CH2 और CH2, इसकी रिएक्शन करवाएं HBr के साथ। किसके साथ करवाएं? HBr के साथ। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH2Br, CH2 और CH2H, ये प्रोडक्ट बनेगा। आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ क्या जुड़ेगा देखो, H प्लस और Br माइनस, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब मान लीजिए अपने पास जैसे ये है साइक्लोब्यूटेन और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? HBr से। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो भाई, CH2Br, फिर CH2 और CH2Br। इसको क्या बोलेंगे? 1,2 डाइब्रोमो H, इसको बोलेंगे ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम देंगे इसको? ब्रोमो ब्यूटेन देंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? हम नेक्स्ट देखो अगली रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहां लिखेंगे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। तो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में स्टूडेंट देखो, मान लीजिए जो साइक्लोएल्केन की अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ करवाई जाए तो अपन साइक्लोएल्केन से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। यहां लिख देता हूं मैं, जब साइक्लो एल्केन की अभिक्रिया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ करवाई जाए तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एल्केन का निर्माण होता है। देखें सबसे पहली जो कंडीशन है अपने पास लिखेंगे CH2 और यहां लिखेंगे H2 और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3
CH2 CH3, इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। समझ गए स्टूडेंट्स? दूसरा देखो, मान लीजिए अपन लिख लें ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है और इसकी रिएक्शन H2 के साथ और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? को दिक्कत? अगली रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, इसी के अंदर 3 नंबर पॉइंट में लिख देता हूं CH2 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 और CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन निकल से करवाएं और टेम्परेचर कितना रखें? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर प्लस H2, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 और CH3, इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। एन पेंटेन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये एन ब्यूटेन एन पेंटेन इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेंगे। और इसके अंदर एक रिएक्शन मान लीजिए ऐसे लिख दी जाए, मान लीजिए अपन ये लिख दिया साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख दिया? साइक्लोहेक्सेन प्लस H2 और निकल उत्प्रेरक और टेम्परेचर उच्च ताप, तो यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या बनेगा? नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे जैसे इसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाती है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है डेमजो पुनर्विन्यास। डेमजो पुनर्विन्यास कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स? डेमजो पुनर्विन्यास एक रीअरेंजमेंट है। डेमजो रीअरेंजमेंट। देखो इसमें क्या होता है, डेमजो के अंदर जो एक तो वाले कम कार्बन से अधिक कार्बन वाली और एक अधिक कार्बन से कम कार्बन वाली, लिखे इसमें इस प्रकार के पुनर्विन्यास में वलय का सिकुड़न एवं वलय का विस्तार होता है। विस्तार होता है जब किसी अधिक कार्बन वाली वलय से कम कार्बन वाली वलय का निर्माण होता हो तो उसे हम वलय का सिकुड़न कहते हैं।
जबकि अधिक कार्बन वाले, जबकि कम कार्बन वाले, कम कार्बन वाली वलय से अधिक कार्बन वाली वलय बनती है तो उसे वलय का विस्तार कहते हैं। ये है आपकी थ्योरी इसके अंदर। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे, छोटा सा इसमें है वलय का सिकुड़न। क्या लिखेंगे? वलय का सिकुड़न, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वलय का सिकुड़न। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन साइक्लोब्यूटेन लेंगे। क्या लेंगे भाई? साइक्लोब्यूटेन, और साथ में इसके जोड़ देंगे NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटिल एमीन। क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटिल एमीन। ठीक है भाई, क्या नाम देंगे? साइक्लोब्यूटिल एमीन। इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाएंगे। किससे करवाएं? HNO2। ठीक है भाई, यहां से क्या निकलेगा? H2। क्या निकलेगा? H2। यहां लिखेंगे -H2O, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां पर लिखेंगे N डबल बॉन्ड N OH प्लस H2, ये बनेगा। अब देखो इसमें आगे करना क्या है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ इसको यहां लिखेंगे -N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये अपना, और इसको लिखेंगे पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखो क्या करेंगे भाई। इसमें देखो मान लीजिए इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देगा, यहां से ब्रेक कर दे और यहां से ब्रेक कर दे, नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स CH2 पॉजिटिव। समझ गए? अब CH2 पॉजिटिव की रिएक्शन किससे करवाएं? OH नेगेटिव से। ये OH नेगेटिव जुड़ते अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से जुड़ गए और आगे क्या लिखेंगे? CH2OH। इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपिल मेथिलेमीन। क्या नाम देंगे इसको? साइक्लोप्रोपिल, और आगे क्या लिखेंगे? मेथिल एल्कोहल। समझ गए स्टूडेंट्स, क्या नाम है? साइक्लोप्रोपिल मेथिल एल्कोहल। तो ये था आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वलय का सिकुड़न। कोई दिक्कत? दूसरा देखेंगे, वलय का विस्तार। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, वलय का विस्तार। यहां लिखेंगे वलय विस्तार, वलय विस्तार, ये लिख दिया वलय विस्तार। रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, यहां लिखेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन
देखो इसमें करना क्या है, आपके पास साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन होगा। क्या होगा? साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन। ये बन गए। इस साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन। साइक्लोब्यूटिल मेथिलेमिन, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड, किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड से करवाएं तो यहां से क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? H2O माइनस H2O। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो नीचे क्या करना है आपको, यहां से मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा, जैसे बॉन्ड, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देना ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव से क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? ये CH2 और यहां लिखेंगे पॉजिटिव। समझ गए? अब पॉजिटिव से क्या जुड़ेंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव से क्या जुड़ेंगे? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जुड़ते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखना भाई, ये OH, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटिल अल्कोहल। साइक्लोपेंटिल अल्कोहल, क्या नाम देंगे? साइक्लोपेंटिल अल्कोहल। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो रिएक्शन थी कंप्लीट हो गई। अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। अभी देखें बेयर के विकृतिवाद का सिद्धांत। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं सब कि 3 कार्बन या 4 कार्बन वाली वलें कम स्थायी होती हैं, जबकि 5 कार्बन और 6 कार्बन वाली वलें अधिक स्थायी होती हैं। यदि क्रियाशीलता को देखा जाए तो क्रियाशीलता भी यदि 3 या 4 कार्बन की देखी जाए वो अधिक होती है, और स्थायित्व 5 या 6 कार्बन वालों का अधिक होता है। इसी के लिए बेयर ने अपना सिद्धांत दिया था। तो इसके लिए देखो, इसका पूरा नाम एडोल्फ वॉन बेयर ने 1885 में, एडोल्फ वॉन बेयर ने 1885 में साइक्लो एल्केनो के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या के लिए अपना सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोप्रोपेन एवं साइक्लोब्यूटेन का स्थायित्व साइक्लोपेंटेन एवं साइक्लोहेक्सेन की तुलना में कम होता है
की तुलना में कम होता है। सामान्यतः मीथेन के बॉन्ड एंगल को देखा जाए तो यह मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एवं चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। बट यदि कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक वलय संरचना बनाए, तो इसमें बॉन्ड एंगल का मान कम हो जाता है एवं अणु में विकृति आ जाती है। एवं विकृति की वजह से ही साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोएल्केन का स्थायित्व कम हो जाता है। एवं देखें आप लोग, या मान लीजिए यहां मैं ये अपने पास कार्बन है और ये इस प्रकार से है हाइड्रोजन। यहां जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। मान लीजिए इसमें अपन साइक्लोप्रोपेन की बात करें। किसकी बात करें? साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल है वो इतना हो जाता है। इसमें वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन में वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। और ये जो आती है इसको बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। और सेम इसी प्रकार इसमें भी क्या है? विकृति। और विकृति की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जितना स्टेबिलिटी इसमें मेथेन के है ना, उतनी स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन की नहीं है। तो इसमें विकृति आ जाती है। और विकृति की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर 24 डिग्री 44 मिनट ये विकृति होती है। और विकृति के कारण ही इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसी के ऊपर साइक्लोएल्केनों के स्थायित्व के लिए बेल ने अपना सिद्धांत दिया था। अब देखो स्टूडेंट, साइक्लोप्रोपेन के लिए अपन विकृति निकालें तो मैं यहां लिख रहा हूं यहां से लिखें, किसी यौगिक के लिए या साइक्लोएल्केनों के लिए एल्केनो
के लिए विकृति को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। विकृति इक्वल टू, यहां लिखेंगे विकृति डेल्टा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंद कोण बटे 2। ये विकृति का फॉर्मूला है। अब देखो स्टूडेंट्स, साइक्लोप्रोपेन की बात करें अपन, किसकी बात करें? साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है? बंद कोण इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। तो आप लोगों को जो विकृति निकालनी है, डेल्टा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री बटे 2। तो अपने पास जो विकृति आएगी वो आएगी 24 डिग्री और 44 मिनट। कितने मिनट? 44 मिनट। अब देखो आपको निकालना कैसे है। आप लोग ऐसे करेंगे कि यहां पर जो 109 डिग्री है, 109 डिग्री माइनस 109 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और फिर अपन जो 1 डिग्री के लिए कितनी मिनट होती हैं? 1 डिग्री के लिए अपने पास से 60 मिनट होती हैं। समझ गए? तो 60 मिनट, जैसे 60 मिनट बराबर 1 डिग्री है, तो 60 में से 28 को अपन कम करेंगे। 60 में से किसको कम करेंगे? 28 को। तो कितना बच जाएगा? अपने पास लगभग 32 बच जाएगा, और 32 फिर इसमें 60 डिग्री जोड़ देंगे तो टोटल अपने पास 44 मिनट बच जाएगी। देखना भाई, 109 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई? आप लोग इसको लिखेंगे 40 और 9 49 डिग्री। क्या लिखेंगे? 49 डिग्री, और फिर आपके पास 28 मिनट। 49 डिग्री 28 मिनट ये आ गए। अब 49 डिग्री 28 मिनट में 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो 24 दूनी 48। कितने बच गए अपने पास? 1 डिग्री और 28 मिनट। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60। तो अपन लिखेंगे 60 प्लस 28 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 88। 88 में 2 का भाग दें, कितनी बार जाएगा? 44 बार। इसीलिए लिखते हैं 24 डिग्री 44 मिनट। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये अपने कैलकुलेट किया साइक्लोप्रोपेन में विकृति की वैल्यू कितनी है? 24 डिग्री 44 मिनट। कितनी विकृति है? 24 डिग्री 44 मिनट। और फिर इसने ये बताया कि जैसे जैसे विकृति की वैल्यू बढ़ती है उसका स्थायित्व कम होता जाता है, और विकृति का मान कम होता है तो स्थायित्व का मान बढ़ता जाता है। अब स्टूडेंट देखो, इसमें बंद कोण कैसे निकालें अपन? यहां देखेंगे बंद कोण का एक फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं। बंद कोण, बंद कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n-2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है बंद कोण का। तो n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग में उपस्थित कार्बन एटम। जैसे साइक्लोप्रोपेन की बात करें, प्रोपेन में कितने हैं? n इज इक्वल टू कितने हैं? 3 है भाई। कार्बन कितने हैं? 3। तो आप इसका बॉन्ड एंगल निकालेंगे। बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 3 माइनस 2 बटे 2। तो आपका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 180 डिग्री इंटू
1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, सॉरी इसमें 3 रखेंगे भाई, 3 यहां पर n रखना है आपको, n समझ गए। इसको 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगी वैल्यू 60 डिग्री, कितनी आएगी 60 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन में कितना हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना आएगा अभी 60 डिग्री। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें विकृति कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले देखो यहाँ एक टेबल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे साइक्लो एल्केन, ठीक है भाई। फिर लिखेंगे बॉन्ड एंगल, बंद कोण, और तीसरा जो कॉलम है वो लिखेंगे विकृति, ठीक है भाई, और डेल्टा। इसको अपन लास्ट तक चलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर देखें, CH2 CH2 CH2, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री है। मेरे ये वैल्यू याद है, आप लोग इन वैल्यू को क्या करेंगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया स्टूडेंट्स। तो अपने पास जो विकृति आएगी डेल्टा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री बटे 2। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल अपॉन 2, तो विकृति आएगी 24 डिग्री 44 मिनट। कितनी विकृति आएगी 24 डिग्री 44 मिनट। सेकंड देखो स्टूडेंट्स, CH2 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 और CH2, ठीक है भाई। इसमें देखें बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो इसमें विकृति की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, डेल्टा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, अपने पास लगभग 19 का मतलब 9 डिग्री 44 मिनट, यहाँ जाएगा 9 डिग्री 44 मिनट विकृति आएगी। कितनी विकृति आएगी 9 डिग्री 44 मिनट। 3 नंबर कंपाउंड स्टूडेंट साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है, समझ रहे हो। साइक्लोपेंटेन में बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है 108 डिग्री, कितना होता है 108 डिग्री। 108 डिग्री होगा तो इसमें विकृति देखो स्टूडेंट्स 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री अपॉन 2, तो विकृति कितनी आएगी 0 डिग्री और 44 मिनट। कितनी विकृति आएगी 0 डिग्री 44 मिनट। और 4 नंबर कंपाउंड देखिए स्टूडेंट्स, CH2 CH2 CH2, इधर भी CH2 CH2 और यहाँ भी CH2। ये है साइक्लोहेक्सेन। इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। और विकृति कितनी आएगी डेल्टा इज इक्वल टू अपने पास 109 डिग्री और आगे लिखेंगे 28 मिनट माइनस 120 डिग्री, ठीक है भाई, और अपॉन 2। तो अपने पास जो विकृति आएगी वो आएगी लगभग 120 माइनस 109 11, यानी 5 डिग्री 32 मिनट लगभग आएगी, 5 डिग्री 32 मिनट। इसका मतलब ये हो गया अपने पास यहाँ तो 32 मिनट बच गई और 10 ये 5 डिग्री 16 मिनट। आप लिखेंगे माइनस 5 डिग्री 16 मिनट। कितनी विकृति आएगी माइनस 5 डिग्री 16 मिनट। और लास्ट 5 नंबर अपन लिखते हैं CH2 CH2 CH2,
यहाँ CH2 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 और CH2, कितने कार्बन हो गए स्टूडेंट्स? 7 कार्बन हो गए। इसको बोले साइक्लोहेप्टेन और इसमें बॉन्ड एंगल का मान 128 डिग्री कंप्लीटली मान लेते हैं। तो अपने पास जो विकृति आएगी डेल्टा इजिकल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 128 डिग्री अपॉन 2। तो विकृति की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? आप लोग मान सकते हैं इसको 18 9 डिग्री 16 मिनट 9 डिग्री 16 मिनट, और ये माइनस में वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं कार्बन की संख्या बढ़ रही है। जैसे इसमें कार्बन कितने हैं? 3, इसमें कार्बन कितने हैं? 4, इसमें कार्बन 5, इसमें कार्बन 6, इसमें कार्बन 7। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं कार्बन की संख्या बढ़ रही है, इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू तो बढ़ रही है, बट विकृति के मान क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। विकृति के मान क्या होते? कम होते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो विकृति जितनी कम होगी उस साइक्लोएल्केन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का स्थायित्व साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की तुलना में कम होता है। और इसी सिद्धांत को अपन बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सिद्धांत मान लीजिए, इसका जो पुष्टि करने के लिए अपन दहन ऊष्माओं के मानों से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे दहन ऊष्माओं के मान कम होते जाते हैं उनका स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो दहन ऊष्माओं के सबसे कम मान इसमें साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में है, इसलिए उनका स्थायित्व सबसे ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक टॉपिक आया था बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं। हम टॉपिक लिखने जा रहे हैं बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं। यहां लिखेंगे बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं। बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं, ये टॉपिक है स्टूडेंट, बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें करना क्या है, हालांकि बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत में नॉर्मली अपन इसके साइक्लोएल्केनों के अपेक्षित स्थायित्व की व्याख्या की गई, और बेयर के सिद्धांत के अनुसार साइक्लोएल्केनों को समतलीय मानकर उसके स्थायित्व की व्याख्या की गई, परंतु फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन 1 में लिखेंगे बेयर के सिद्धांत के अनुसार निम्नतम विकृति साइक्लोपेंटेन की, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 डिग्री 44 मिनट है। इसलिए इसका स्थायित्व सबसे अधिक होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए, परंतु साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व साइक्लोपेंटेन से अधिक है। इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट, यह सिद्धांत साइक्लो एल्केनों को समतलीय मानता है। यह सिद्धांत साइक्लो एल्केनों को समतलीय मानता है, समतलीय मानता है, जबकि साइक्लो एल्केन असमतलीय होती है, असमतलीय होती है। तीसरा पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार एल्कीन में विकृति का मान, एल्कीन में विकृति का मान 44 डिग्री 54 डिग्री 44 मिनट होना चाहिए, 54 डिग्री 44 मिनट आता है। इसलिए इसका स्थायित्व अत्यंत कम होना चाहिए, अत्यंत कम होना चाहिए, जबकि एल्कीन बहुत आसानी से बनती है, जबकि एल्कीन का स्थायित्व बहुत अधिक है। बहुत अधिक है। इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाया, क्योंकि देखो भाई विकृति अपन निकालें एल्कीन में, तो एल्कीन में बॉन्ड एंगल का मान, एल्कीन में बॉन्ड एंगल का मान इजिकल टू 0 डिग्री है, समतल है इसलिए 0 डिग्री है। तो अपन लिखेंगे विकृति डेल्टा इजिकल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 0 डिग्री अपॉन 2 इजिकल टू 54 डिग्री और 44 मिनट। ये विकृति है, बहुत ज्यादा विकृति प्राप्त हो रही है, और बहुत ज्यादा विकृति प्राप्त हो रही है इसके लिए इसका स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। बट साइक्लो एल्केनों की तुलना में एल्कीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी व्याख्या सिद्धांत नहीं कर पाए। इन 3 कारणों से ये सिद्धांत क्या रहा, असफल रहा, और एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ, सासे तथा मोरे का सिद्धांत। सासे तथा मोरे का सिद्धांत वो स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।